जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरो आफ़ियत से होंगे। मेरा नाम आर्यान हसन, मैं आपको वेलकम करता हूँ अदनान फ्रेक्स अकेडमी के इस प्लेटफ़ॉर्म, जहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस दी जा रही हैं, जिसके अंदर प्राइस एक्शन, एसएमसी, सप्लाई एंड डिमांड, डाइवर्जेंस वगैरह और वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस और कुछ इंडिकेटर स्ट्रेटजी आपको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है? आज आपकी बेसिकली थर्ड क्लास है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डिमांड और सप्लाई के जितने भी पैटर्न्स हैं और सप्लाई एंड डिमांड पर हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं और कितनी इनकी एक्यूरेसी होती है, ठीक है? इनको हमने लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं इन चीज़ों को, चाहे वो सप्लाई हो चाहे वो डिमांड हो, ठीक है? और हमारा एसएल भी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है? सप्लाई एंड डिमांड के अंदर एसएल बहुत छोटा सा होता है और हमारा टीपी या टेक प्रॉफिट बहुत बड़ा होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि सप्लाई एंड डिमांड पर ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करनी है और शॉर्ट एसएल लगाकर ज़्यादा टीपी लगाकर आपने होल्डिंग करनी है, ठीक है? कल हमने डिस्कस किया था डिमांड्स के पैटर्न को, आज हम सप्लाई के पैटर्न्स को डिस्कस कर लेते हैं। जिन्होंने डिमांड्स के पैटर्न नहीं देखे या कल वाली वीडियो नहीं देखी, वो पहले कल वाली वीडियो देखकर आज का लेक्चर लें, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले हम सप्लाई के पैटर्न्स की बात करें तो सप्लाई के पैटर्न्स आपके पास दो हैं, जिनके अंदर आता है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप और रैली बेस ड्रॉप। जिनको नहीं पता रैली क्या होती है, बेस क्या होती है, ड्रॉप क्या होता है, तो वो कल वाला लेक्चर वॉच करें। उसके अंदर प्रॉपर आपको गाइड किया गया है कि रैली क्या होती है, बेस क्या होती है और ड्रॉप क्या होती है। चलते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्रॉप को डिस्कस कर लेते हैं। ड्रॉप क्या होता है? ड्रॉप बेसिकली आपकी सेल्स की कैंडल होती हैं, सेल्स की मूवमेंट होती है, जिसमें आपकी प्राइसेस ड्रॉप हो रही होती हैं। ड्रॉप से मुराद नीचे की तरफ गिर रही होती हैं, तो उस सूरत हाल में हम उसको ड्रॉप कहते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल यहाँ से आपकी जो है कैंडल्स छोटी छोटी चाहे बने चाहे बड़ी बड़ी बने, वो ड्रॉप भी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है? और ड्रॉप के अंदर मिनिमम आपकी दो कैंडल्स का होना जरूरी है। दो कैंडल से मुराद दो दफा मार्केट जो है वो नीचे की तरफ गिरे, ठीक है? चाहे वो जिस टाइम फ्रेम में भी आप हो, रिक्वायरमेंट है उसकी ड्रॉप की, ड्रॉप के अंदर या रैली के अंदर मिनिमम आपकी दो कैंडल्स का होना लाजमी है। जिस तरह ये आपकी जो है वो ड्रॉप बना, इसके अंदर सपोज करें ये आपका ड्रॉप बना, ड्रॉप के अंदर एक कैंडल बनी, ठीक है? ड्रॉप के बाद दोबारा मार्केट ने ड्रॉप कर दिया, नीचे की तरफ मूव कर दिया, ठीक है? जब इस तरह उसने नीचे की तरफ मूव किया ना, तो ये हमारे पास बन गया एक ड्रॉप, ठीक है? इनके अंदर आपकी विक्स भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि इनके अंदर विक्स नहीं होती है, इनके अंदर विक्स होती हैं, ठीक है? जिस तरह मैं यहाँ पर आपको जो है वो गाइड कर दूं, ये इसके अंदर विग आ गई, ऊपर वाली कैनल के अंदर विग भी हो सकती है और बगैर विग्स के भी कैनल यहाँ पर हो सकती हैं। तो जो कैनल्स होती हैं उनकी नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर मिलेगी। जो हमारी लाइव क्लासेस होगी वो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो कैंडल स्टिक्स पर होगा। कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं और हम किस तरह इनके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? ये ड्रॉप बना, ड्रॉप के अंदर मिनिमम आपकी दो कैंडल का होना लाजमी है। अगर दो नहीं होती तो एक ड्रॉप के अंदर कैंडल होनी चाहिए, लेकिन उसका साइज इन दोनों जितना होना चाहिए। सपोज करें अगर दो की जगह या दो की बजाय एक कैंडल बन जाती है और वो बड़े साइज की बनती है इस तरह, ठीक है? तो वो आपका ड्रॉप वैलिड होगा, उसको हम ड्रॉप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है? अगर बिल्कुल एक छोटी ड्रॉप की कैंडल बनती है इस साइज जितनी, तो वो हम काबिल कबूल नहीं होगी, वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है? सपोज करें यहाँ पर ड्रॉप बना, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने ड्रॉप बनाया, ड्रॉप के अंदर एक कैंडल हो सकती है बड़े वाली, दो कैंडल्स हो सकती हैं, तब वो वेला ड्रॉप होगा, ठीक है? ड्रॉप के बाद मार्केट ने बेस बनाई। बेस क्या होती है? बेस मार्केट का ठहराव पॉइंट होता है, जहां पर मार्केट स्टे करती है कुछ मिनट्स के लिए, कुछ सेकंड के लिए, कुछ घंटों के लिए, ठीक है? जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी मार्केट जो है उतनी आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है वो बेस बना सकती है, ठीक है? बेस के अंदर मिनिमम आपकी एक कैंडल और मैक्सिमम 5 कैंडल होनी चाहिए, ठीक है? इससे ज्यादा कैंडल्स हुई तो वो आपका बेस जो है वो नामुकम्मल होगा,
इनवैलिड होगा, उसकी जो शर्त है वो 5 कैंडल की है। अगर 5 से अबव होती है कैंडल तो वो हमारा बेस वैलिड नहीं होगा, हम उसको बेस कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, बेस के बाद हमने मूवमेंट देखनी होती है। अगर तो बेस के बाद अप डायरेक्शन में मार्केट मूव कर देती है, रैली बना देती है, रैली के अंदर मैं आपको डिस्कस करता चलूं, रैली के अंदर भी आपकी मिनिमम 2 कैंडल्स का होना लाजमी है। जिस तरह यहां पर आपकी एक रैली बनी, मैं उनका कलर चेंज कर देता हूं। यहां पर चेक करें तो आपकी रैली बनी, ये एक कैंडल बनी। ठीक है। अब हमने दूसरी कैंडल का भी वेट करना है। ठीक है। जब दूसरी कैंडल बनेगी, वो भी अगर रैली के अंदर बनती है, रैली बनती है, तो तब हमारा ये रैली वैलिड होगा। ठीक है। जब तक रैली के अंदर या ड्रॉप के अंदर दो दो कैंडल्स नहीं होती, तब तक वो वैलिड नहीं होता है। और बेस के अंदर मिनिमम एक कैंडल से लेकर 5 कैंडल्स तक आपका बेस होता है। ठीक है। इससे ज्यादा होगा तो वो रेंज क्रिएटेड बेस होगा, हम उसके ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है। ये ड्रॉप बना, ड्रॉप के अंदर 2 कैंडल्स होनी चाहिए। अगर 2 कैंडल्स नहीं बनती तो एक कैंडल होनी चाहिए, और वो भी बड़े वाली, और इंपल्सिव मूव के अंदर वो बननी चाहिए। ठीक है। अगर 2 कैंडल्स की बजाय एक कैंडल बनती है और वो छोटी बनती है तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी रैली के अंदर भी इस तरह ही है, जिस तरह आपका ड्रॉप के अंदर है, रैली के अंदर भी आपकी 2 कैंडल्स होनी चाहिए। अगर 2 कैंडल्स नहीं बनती तो मिनिमम आपकी एक बड़ी कैंडल बननी चाहिए, जिसका साइज 2-3 कैंडल जितना होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पर इसका साइज जो है वो 2-3 कैंडल्स जितने हैं, तो ये हमारा ड्रॉप वैलिड होगा। ठीक है। सॉरी, रैली वैलिड होगा। अब हम डिस्कस कर लें सप्लाई के पैटर्न्स को। तो सप्लाई के पैटर्न सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ड्रॉप की आपको समझ आ गई है, अब रैली की भी समझ आ गई है। अब हम चलते हैं इसको मजीद क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपका ड्रॉप बना, ड्रॉप के अंदर एक कैंडल बनी या 2 कैंडल बनी। एक कैंडल हुई तो वो बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर लेट्स सपोज एक कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर स्टे किया। जब मार्केट ने यहाँ पर स्टे किया, मतलब मार्केट ने ठहराव किया, मार्केट यहाँ पर रेस्ट किया, मार्केट ने 4 कैंडल बनाई या 5 कैंडल बनाई या 2 कैंडल बनाई या एक कैंडल बनाई, ये मार्केट पर डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है उसके बाद की मूवमेंट को हमने देखना है। अगर तो मार्केट जो है बेस के बाद नीचे गिरती है, ड्रॉप बनाती है, ड्रॉप के अंदर भी आपकी 2 कैंडल्स होती हैं। अगर 2 कैंडल्स नहीं होती, एक कैंडल होती है, तो वो भी ड्रॉप वैलिड होगा, लेकिन बड़ी कैंडल्स होनी चाहिए। बड़ी कैंडल होगी तो फिर वो आपका ड्रॉप वैलिड होगा। अगर छोटी छोटी 4-5 कैंडल्स बन जाती हैं तो वो भी काबिल कबूल होता है। मिनिमम हमारी 2 कैंडल होनी चाहिए, मैक्सिमम जितनी ज्यादा होंगी उतना हमारा वैलिड और वैलिड ड्रॉप होगा, और वैलिड जो है रैली होगी। ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने बेस बनाया और दोबारा मार्केट ने सेल साइड मूव कर दिया, मतलब मार्केट दोबारा ड्रॉप हो गई। जब ड्रॉप हुई तो हमने क्या करना है, हमने इस बेस को मार कर लेना है। ठीक है। जब हमने बेस को मार कर लेना है ना, तो हमने इंतजार करना है कि मार्केट दोबारा हमारी बेस को टच करे, तब हम इसके अंदर सेल या बाय की एंट्री लें। अब लेट्स सपोज मार्केट ने 2 कैंडल्स बनाई या 3 कैंडल्स बनाई, ये मार्केट पर डिपेंड करता है। पीछे भी हमारी कोई डिमांड एरिया हो सकता है जहां से मार्केट अप जाए, तो हमने पीछे भी ड्रॉप के सॉरी डिमांड के लिए देखने हैं, पीछे भी बेस देखनी है। अगर तो पीछे भी बेस है, डिमांड के एरिया है, तो हम इधर से बाय कर सकते हैं और ऊपर से सेल कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, हमने बेस मार की। अब हमने क्या करना है, अब हमने इंतजार करना है कि मार्केट दोबारा हमारी बेस को टच करे और हम इसके अंदर एंट्री लें। जब मार्केट ने लेट्स सपोज मार्केट ने यहाँ से बाय की तरफ मूव किया, ऐसे मार्केट जो है वो बाय की तरफ मूव करती जा रही है, और इसने क्या किया, हमारे बेस को टच किया और वहां से सेल साइड ड्रॉप कर दिया। ठीक है। हमने क्या करना होता है, हमने एक पैटर्न मुकम्मल होने देना होता है, तब उसके अंदर बाय या सेल की एंट्री लेनी होती है। जिस तरह हमारा ड्रॉप बना, उसके बाद बेस बनी, उसके बाद दोबारा ड्रॉप गई मार्केट, ड्रॉप के बाद हमने इंतजार करना है कि मार्केट हमारी दोबारा बेस को टच करे और हम इसके अंदर एंट्री लें। ठीक है। ये था ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। अब हम रैली बेस्ड ड्रॉप को डिस्कस कर लेते हैं कि रैली कैसे बनती है और बेस कैसे बनती है और ड्रॉप कैसे बनती है। यहाँ पर लेट्स सपोज करें कि मार्केट ने एक कैंडल रैली की बनाए, चाहे वो 2 कैंडल, चाहे वो 3 कैंडल, चाहे वो 4 कैंडल, चाहे वो 5 कैंडल, चाहे वो 6 कैंडल, ये मार्केट पर डिपेंड करता है। लेकिन रैली के अंदर मिनिमम आपकी 2 कैंडल होनी चाहिए, और मैक्सिमम जितनी कैंडल्स हो जाएं उतनी ज्यादा वैलिड आपकी रैली हो। ठीक है। यहाँ पर रैली ने 4-5 कैंडल समझ लें बनाई छोटी छोटी, तो वो वैलिड हमारी रैली होगी। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने बेस बना दी। ठीक है। मार्केट ने इस तरह बेस बनाई। जब मार्केट ने बेस बनाई ना, तो उसने 5 कैंडल्स बना दी, 5 नहीं तो एक कैंडल बना दी।
तो उसके बाद की हमने मूवमेंट देखनी है। अगर तो वो यहाँ से ड्रॉप हो जाती है, बेस के बाद मार्केट नीचे की तरफ गिर जाती है, उसकी कीमतें कम हो जाती हैं, तो हमने क्या करना होता है, हमने वेट करना होता है कि दोबारा हमारी बेस को मार्केट टच करे, तो देन हम अपनी इसके अंदर एंट्री एग्जीक्यूट करें। जब मार्केट ने हमारी बेस को दोबारा टच किया तो हमने वहां पर सेल की एंट्री ली और अच्छा प्रॉफिट एंजॉय किया। ठीक है, ये था बेसिकली, ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप था, ये रैली बेस्ड ड्रॉप था। हमेशा मार्केट के एक पैटर्न को मुकम्मल होने देने हैं। इसके अंदर तीन चीजें होती हैं, या तो रैली होती है, या तो बेस होता है, या ड्रॉप होता है, या ड्रॉप होता है, या बेस होती है, या रैली होती है। जब ये तीनों चीजें बन जाएं फिर हमने बेस के एरिया को मार करना होता है और दोबारा मार्केट अगर बेस को टच करे देन हमने सेल की एंट्री एग्जीक्यूट करनी होती है। ठीक है, अब हम अपने जो है वो चार्ट के ऊपर भी इसको डिफाइन कर लेते हैं कि चार्ट के ऊपर किस तरह ये बनती है और किस तरह हम इसके ऊपर ट्रेड लेंगे और कितना हमने एसएल और कितना हमने टीपी इसके अंदर रखना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, तो देखें मार्केट ने यहाँ पर क्या किया। सबसे पहले हम ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप की एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले ड्रॉप की डेफिनेशन फाइंड की थी। ड्रॉप के अंदर क्या होगा, हमारी मिनिमम दो कैंडल्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें ड्रॉप आया, मार्केट ने जो है वो सेल साइड मूव किया। मैं आपको एक दफा कलर इसका चेंज करके दिखाता हूँ, आपको ऐसा ना हो कंफ्यूजिंग हो जाए। ये चेक करें, ये मैंने कलर चेंज कर लिया अपना। ये जो आपको ग्रीन कैंडल शो हो रही हैं ये हमारी रैली की कैंडल हैं, यहाँ पर बायर्स होते हैं। और जो रेड कैंडल आपको शो हो रही हैं वो आपकी बेस सॉरी ड्रॉप है, जिसके अंदर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव करती है और मार्केट जो है अपनी कीमतें कम करती है। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक था वो ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का था। ड्रॉप के अंदर दो कैंडल्स होनी चाहिए और वो रेड कैंडल्स के अंदर होनी चाहिए, रेड कलर के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने एक ड्रॉप बनाया, मतलब मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर एक कैंडल बनाई ड्रॉप की। ठीक है, जिसको हम हैमर बोल सकते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक होगा, कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक कैंडल बनी ड्रॉप की, उसके बाद दोबारा ड्रॉप की एक कैंडल बन गई। जब ये दोबारा दो कैंडल बन गई ड्रॉप की, तो हमारे पास ये ड्रॉप वैलिड हो जाएगी। ठीक है, अब हमने इंतजार करना है कि मार्केट के अंदर बेस बने, चाहे वो दो कैंडल्स के बाद बने, चाहे वो एक कैंडल के बाद बने, लेकिन एक कैंडल बड़ी होनी चाहिए, तकरीबन उसने दो तीन कैंडल्स का एरिया कवर अप किया हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, दो कैंडल्स हुई, तो हमारा जो एरिया है ड्रॉप का वो रिक्वायर्ड हो गया। ठीक है, हमारी जो मार्केट है वो हमारे असूलों पर पूरा उतरी, ड्रॉप बन गया। जब ड्रॉप बना उसके बाद बेस बनी। ठीक है, ड्रॉप का हमारा पैटर्न कम हो चुका है, अब हमने देखना है कि बेस बनाए मार्केट। यहाँ पर मार्केट ने बेस बनाई, मार्केट ने ठहराव पॉइंट किया, यहाँ पर स्टे किया। ठीक, इस एरिया के दरमियान मैं आपको जो है वो मजीद भी क्लैरिफाई करवा देता हूँ जोन के थ्रू। यहाँ पर चेक करें, ये वाला एरिया, ये जो तीन कैंडल बनी है, यहाँ पर चेक करें ये तीन कैंडल्स बनी हैं। मैं इससे एक दफा सेटिंग कर दूं, ये वाला एरिया। ठीक है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला एरिया, ये जो तीन कैंडल बनी है ये मार्केट का ठहराव पॉइंट है, स्टे पॉइंट है। ठीक है, और बेस के अंदर आप बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल होती हैं, लेकिन जो रैली के अंदर कैंडल्स होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी और इंपल्सिव मूव के अंदर वो मूवमेंट करती हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, ये मार्केट ने बेस बनाई, मार्केट ने यहाँ पर स्टे किया और बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल बनाई। याद रखें, अगर रैली हो, जब बेस बनाए तो रैली के अगेंस्ट उसके अंदर कलर होना चाहिए। अगर ड्रॉप हो तो उसके अंदर बेस बने तो उसके ड्रॉप के अगेंस्ट कलर वहां पर होना चाहिए।
जिस तरह यहाँ पर अगेंस्ट कलर की कैंडल्स बनी है, ठीक है। अगर 2-3 कैंडल हो, उसमें एक कैंडल भी ग्रीन की और ड्रॉप के अंदर, तो वो काबिल कबूल होता है। अगर सारी ही रेड कलर के अंदर हो तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर बेस बिल्कुल वैलिड बेस बनी, उसके बाद दोबारा ड्रॉप बन गया, ठीक है। जब वो दोबारा ड्रॉप बनाना, तो ड्रॉप के अंदर भी कम से कम 2-3 कैंडल्स का होना लाजमी था। यहाँ पर देखें, 1 2 3 4 कैंडल्स बनी है ड्रॉप के अंदर, तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक वैलिड जो है सेटअप बन गया। अब हमने वेट करना है कि मार्केट जो है वो नीचे से आए और हमारी बेस को पिक करे और दोबारा जो है वो सेल साइड मूव कर दे। तो हमने एंट्री कहाँ पर लेनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमने एंट्री कहाँ पर लेनी है। यहाँ पर देखें, मार्केट ने ड्रॉप बनाया, ड्रॉप के अंदर 2 कैंडल बनी, बेस के अंदर 3 कैंडल बनी। ड्रॉप के अंदर मिनिमम 2 कैंडल होनी चाहिए और मैक्सिमम जितनी कैंडल्स हो जाए वो चलेगा, ठीक है। बेस के अंदर कम से कम मिनिमम 1 कैंडल से लेकर 5 कैंडल का होना जरूरी है। अगर 5 से ज्यादा होती है तो वो हमारी बेस वैलिड नहीं होगी। उसके बाद हमने ड्रॉप देखना होता है, ड्रॉप के अंदर भी 2 कैंडल्स का होना लाजमी है। अगर 2 कैंडल्स नहीं बनती, 1 कैंडल बन जाती है और वो बड़े साइज की बनती है, तब भी वो काबिल कबूल होगा, लेकिन मिनिमम आपकी 2 कैंडल्स का होना लाजमी है। यहाँ पर 2 कैंडल बनी ड्रॉप की, उसके बाद बेस के अंदर 3 कैंडल बनी और ड्रॉप के अंदर 4-5 कैंडल बन गई। तो ये हमारा वैलिड एक सेटअप बन गया, जिसको हम बोलेंगे ड्रॉप बेस ड्रॉप। अब हमने बेस की कैंडल को कवर कर लेना है जोन के अंदर, उसकी विक्स के हाई को भी, उसके विक के लो पॉइंट को भी, बॉडी को भी, सारी चीजों को हमने जोन के अंदर मार कर लेना। जिस तरह मैंने जोन को मार किया, इसी तरह आपने मार कर लेना है और कोशिश करनी है कि जब मार्केट बेस को टैप करे तो आपने सेल की एंट्री ले लेनी है या यहाँ पर सेल के ऑर्डर्स लगा देना, ठीक है। और जो आपका सेल का एरिया होगा, जो सेल का जोन होगा, उसके बिल्कुल लो पॉइंट से आपने सेल की एंट्री लेनी है। और अगर बाय का एरिया होगा तो उसके हाई पॉइंट से आपने सेल की बाय की एंट्री लेनी है। यहाँ पर सेल की एंट्री थी क्योंकि ये सेल का पैटर्न था, सप्लाई का पैटर्न था, तो हमने क्या किया, हमने बिल्कुल जोन के लो पॉइंट से हमने अपनी एंट्री प्लान्ड की और एसएल इस जोन के ऊपर था, ठीक है। एसएल बिल्कुल इस जोन से ऊपर रखना है और अपने हिसाब से जो है उसके अंदर आप जो है उसके अंदर होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और होल्ड किस तरह करना है कि अपने एसएल को ब्रेक इवन करते जाना है साथ साथ। ये था आपका ड्रॉप बेस ड्रॉप का पैटर्न। अब हम रेली बेस ड्रॉप को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। रेली बेस ड्रॉप क्या होता है और वो किस तरह मार्केट के अंदर मूवमेंट करता है, ठीक है। चलें जी, चेक करते हैं रेली बेस और ड्रॉप को, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी मेरी कि किस तरह हम रेली और बेस और ड्रॉप के ऊपर हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। जी, यहाँ पर हमारा जो है वो आ, एक बहुत ही आला किस्म का ड्रॉप रेली बेस्ड ड्रॉप बना था, ठीक है। अच्छा, लेट्स चेक दिस। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक रेली की कैंडल बनी, ठीक है। वो छोटी थी लेकिन मुकाबले कबूल थी। उसके बाद दोबारा एक रेली की कैंडल बनी, वो भी छोटी थी, वो भी काबिल कबूल थी, ठीक है। कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर हमारी बेस थी लेकिन वो वैलिड नहीं थी। उसके पीछे जो कैंडल थी वो बिल्कुल छोटी थी, उसने कोई आपका 2 कैंडल्स का एरिया कवर नहीं किया हुआ था और उसके अंदर इतनी इतनी बड़ी विक्स थी, तो वो काबिल कबूल नहीं थी क्योंकि उसने ऑलरेडी लिक्विडिटी ली हुई थी, मार्केट ने ग्रैब किया हुआ था लोगों को। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक रैली बनी, यहाँ पर चेक करें, एक रैली बनी, ग्रीन कलर की कैंडल बनी, उसके बाद दोबारा एक रैली बन गई, ठीक है। अब लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि ये छोटी छोटी जो कैंडल्स बनी है, इसके बाद अगर यहाँ पर बेस बन जाती तो वो क्या काबिल कबूल होती? नहीं जी, वो काबिल कबूल नहीं होती क्योंकि रैली की इतनी छोटी छोटी कैंडल्स काबिल कबूल नहीं होती हैं। बड़ी बड़ी कैंडल्स उसके अंदर होना चाहिए। ये खुद एक बेस पॉइंट था लेकिन इतना अच्छा बेस पॉइंट नहीं था, ठीक है। अगर हम इसको कंसिडर करते हैं ना, तो यहाँ पर 2-3 कैंडल बनी थी, लेकिन अगर हम इसको कंसिडर नहीं करते, जो रैली की एक कैंडल बनी है वो भी 2-3 जो साइज थे उसने कवर अप किया हुआ है, ठीक है। 2-3 कलर की कैंडल का उसने साइज कवर अप किया हुआ है। लेट्स चेक, अगर हम इसको जो है
वो छोड़ देते हैं इस वाले बेस के एरिया को और एक कैनल को कंसिडर करते हैं, तो ये कैनल आपकी वैलिड होगी। क्यों? क्योंकि इतनी इम्पल्सिव मूव इसने दी है, इतनी बड़ी मूवमेंट दी है कि 2-3 कैनल्स का उसने एरिया कवर किया है। ठीक है, अगर हम इसको रैली को कंसिडर करते हैं ना, इस बड़ी कैनल को, तो ये भी वैलिड है। क्यों? क्योंकि इसने 2-3 कैनल का एरिया कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक रैली की कैनल बनी और बहुत बड़ी बनी। अगर यहाँ पर इस जैसी छोटी कैनल बनी तो वो काबिल कबूल नहीं होती। यहाँ पर बड़ी कैनल बनी रैली की, उसके बाद हमने बेस देखनी थी, तो बेस की 3 कैनल बनी। बेस के अंदर एक कैनल से लेकर 5 कैनल्स तक होना लाजमी है, और रैली के अंदर एक कैनल भी हो, बड़ी हो, तो वो काबिल कबूल होती है। और रैली की एक कैनल से लेकर एक मिनिमम कैनल होनी चाहिए रैली के अंदर, लेकिन वो बड़ी होनी चाहिए। अगर वो छोटी होगी तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। रैली की मिनिमम 2 से लेकर छोटी छोटी अगर 2 कैनल्स हों तो वो काबिल कबूल होती हैं, और 2 से लेकर आगे जितनी ज़्यादा बड़ी और रैली होगी या ड्रॉप होगा, उतना ज़्यादा वो रैली बेस ड्रॉप वैलिड होगा। ठीक है, यहाँ पर एक रैली की कैनल बनी, उसके बाद मार्केट ने बेस बनाए। बेस से मुराद मार्केट ने ठहराव पॉइंट किया। बेस की कैंडल बिल्कुल छोटी छोटी होनी चाहिए। यहां पर आपकी छोटी छोटी 3 कैंडल बनी, उसके बाद दोबारा मार्केट ने ड्रॉप बनाया। ठीक है, ड्रॉप के अंदर कम से कम आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत ज्यादा कैंडल बनी, और जितनी ज्यादा कैंडल होगी रैली या ड्रॉप के अंदर, उतना ज्यादा वैलिड और अच्छा पॉइंट होगा हमारे लिए सेलिंग या बाइंग के लिए। तो जब ये पैटर्न मुकम्मल हुआ रैली बेस ड्रॉप, ठीक है, जब रैली बेस ड्रॉप का पैटर्न मुकम्मल हुआ तो हमने अब इंतजार करना है कि मार्केट हमारी बेस को टैप करे और हम इसके अंदर सेल या बाय की एंट्री लें। ठीक है, लेट्स चेक मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने यहां से ऊपर की तरफ मूव किया। जब ऊपर की तरफ मूव किया तो यहां से दोबारा मार्केट नीचे की तरफ उसने मूव किया। जब दोबारा नीचे की तरफ मूव दिया ना उसने, तो एक कैंडल ऐसी आई जिसने हमारी बेस को टच किया और दोबारा सेल साइड नीचे की तरफ बहुत ज्यादा उसने मूवमेंट दे दी। ठीक है, ये थी बेसिकली आपकी जो ड्रॉप होता है या रैली होता है उसकी डेफिनेशन। और यहाँ पर कम अज कम भी बहुत जो है इसने मूवमेंट दी है। ठीक है, और यहाँ पर आपका एसएल भी बिल्कुल छोटा सा बना होगा। मैं आपको गाइड करता चाहूँ तो हमने यहाँ पर एंट्री किस बेस पर ली है, बेस पर। जब मार्केट ने बेस को टच किया तो हमने सेल कर दिया। ठीक है, यहाँ से हमने सेल किया और हमारा एसएल इस बेस के जो जोन होगा उससे ऊपर होगा। ठीक है, इस वाले जोन से हमने ऊपर अपना एसएल लगाया, और टीपी अपने जो है वो हिसाब से उसको रख सकते हैं, टीपी को ले सकते हैं, लेकिन अपने टीपी को ब्रेक इवन करते जाना है साथ साथ। ठीक है, रैली के अंदर 2 कैनल्स का होना लाजमी है। अगर 2 कैनल्स बन जाती हैं वो वैलिड होगा, अगर एक कैनल बन जाती है तब भी वो वैलिड होगा, लेकिन वो छोटी कैंडल नहीं होनी चाहिए, वो बड़ी कैंडल होनी चाहिए। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं, एक दफ़ा हम नज़रसानी कर लेते हैं ड्रॉप बेस रैली को। ठीक है, यहाँ पर मेरी नज़र में एक ड्रॉप, जी बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं ड्रॉप बेस रैली को, और रैली बेस रैली को भी एक दफा डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट का ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने 2 कैंडल्स बनाई। ठीक है, ड्रॉप की, लेकिन वो छोटी छोटी कैंडल्स थी, बेबी कैंडल्स थी, खुद एक बेस पॉइंट पर थी। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पर थोड़ा थोड़ा स्टे कर रही थी, लेकिन उसके बाद एक बेस बनी। बेस ये वैलिड थी, ड्रॉप भी इतना कोई खास वैलिड नहीं था, बिल्कुल छोटा छोटा करेक्टिव मूव था। जब बेस बना तो हमने बेस को मार कर लिया, उसके बाद की हमने मूवमेंट देखनी थी। अगर तो एक बड़ी कैंडल बन जाती फिर हमारी बेस वैलिड थी, अगर एक कैंडल बनती छोटी सी तो वो काबिल कबूल नहीं थी। तो यहाँ पर ऐसे ही हुआ, मार्केट ने छोटी सी एक कैंडल बनाई ड्रॉप की दोबारा, और हमने जब बेस को मार किया तो हमारी यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री थी। बिल्कुल कुछ पिप्स, कुछ नैनो सेंट के लिए हमारी यहाँ पर सेल की एंट्री बनती थी। यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल्स का होना जरूरी है, चाहे वो ड्रॉप हो चाहे वो रैली हो। बेस के अंदर छोटी छोटी कैंडल्स का होना लाजमी। यहाँ पर देखें छोटी छोटी 3 कैंडल बनी, तो ये बेस का एरिया था। ठीक है, कुछ लोगों के क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होंगे। अच्छा, उसके बाद दोबारा एक ड्रॉप की कैंडल बनी, ठीक थी, वो अच्छी कैंडल थी। तो उसके बाद दोबारा एक बेस बन गई। जब दोबारा बेस बनी तो दोबारा ड्रॉप होगी मार्केट। तो यहाँ पर देखिए
ड्रॉप की 2 कैंडल होना लाजमी थी, लेकिन एक कैंडल होती तो वो बड़ी होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर ड्रॉप की एक कैंडल बनी, छोटी बनी, बेस बनी, तो हम यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे जब तक ड्रॉप की एक बड़ी कैंडल या ड्रॉप के अंदर 2 कैंडल्स का होना लाजमी है या 2 कैंडल्स नहीं बनती। अच्छा, उसके बाद की अगर हम मूवमेंट को देखें, ड्रॉप की एक कैंडल, ड्रॉप की 2 कैंडल, ड्रॉप की 3 कैंडल और ड्रॉप की 4 कैंडल। अगर हम इस ड्रॉप की कैंडल को कंसिडर नहीं भी करते हैं तो फिर भी 3 कैंडल का ये हमारा ड्रॉप बना है और इंपल्सिव मूव के अंदर उसने मूव किया है, बड़ी बड़ी कैंडल्स उसने बनाई है। जब इस तरह की सिचुएशन आई, हमारा ड्रॉप वैलिड हो गया। उसके बाद हमने बेस देखनी है, बेस के अंदर मिनिमम एक कैंडल से लेकर मैक्सिमम 5 कैंडल का होना लाजमी है। तो यहां पर क्या हुआ, मार्केट ने 1, 2 और 3 कैंडल बनाई। ठीक है, 3 कैंडल बनाई तो उसके बाद हमने रैली या ड्रॉप को देखना था, लेकिन यहां पर रैली बनी, रैली के अंदर भी आपकी 2-3 कैंडल का होना लाजमी है। यहां पर क्या हुआ, मार्केट ने 4-5 कैंडल बनाई और इंपल्सिव की मूव के अंदर उसने मूव किया, मतलब मार्केट ने तेजी के साथ मूव किया और बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाकर मूव किया। जब इस तरह की उसने मूवमेंट दी तो हमने क्या करना है, हमने अपने बेस एरिया को मार कर लेने हैं और यहां पर चेक करना है कि मार्केट जो है हमारी बेस को टच करे और दोबारा बाय साइड जाए। यहां पर देखें, मार्केट ऊपर भी गई है, यहां से ऊपर गई और दोबारा नीचे आई। जब दोबारा नीचे आई फिर दोबारा ऊपर गई, लेकिन हमारी बेस को टच नहीं किया, हमने वेट करना है। ठीक है, जब आखिरी तीसरी दफा मार्केट नीचे आई और हमारी बेस को उसने टच किया और ऊपर की तरफ बूम कर दी। ठीक है, यह था बेसिकली आपका एक डिमांड एरिया, रैली, ड्रॉ बेस रैली का। ठीक है, इसके अंदर हमने एंट्री कहां से लेनी है, एंट्री इस जोन से ऊपर जो होगी, जो पीछे हमने कैंडल छोटी छोटी मार की हुई होंगी, उसका जो हाई पॉइंट होगा उस पर हमने ट्रेल लेनी है। यहां पर हमने हाई पॉइंट से एंट्री ली और एसएल इस बेस से इस वाले जोन से बिल्कुल नीचे होगा। तो यहां पर देखें कितनी उसने मूवमेंट दी है। इस तरह आप भी एंट्री लेंगे। ठीक है, और बिल्कुल शॉर्ट एसएल के साथ टीपी बड़ा रखकर आप अपनी एंट्री वगैरह एग्जीक्यूट करें। ठीक है, अच्छा जी, अब मजीद एक और रैली को डिस्कस कर लेते हैं, डिमांड के पैटर्न को। सारे पैटर्न्स आज हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जी हम देखते हैं जी रैली बेस रैली। यहां पर देखें रैली बेस बनी, रैली बेस रैली बनी, क्यों, रैली की एक कैंडल बनी, हमारा जो क्राइटेरिया था वो एक कैंडल का भी था, 2 कैंडल का भी था। 2 से जितनी बड़ी ज्यादा कैंडल्स बनती जाएंगी उतना हमारा वो रैली ज्यादा वैलिड होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक कैंडल बनी, क्यों एक कैंडल बनी, क्योंकि यहाँ पर एक रैली की गुंजाइश थी या एक रैली बनी। ठीक है, जब एक रैली बनी तो उसके पीछे भी एक बेस का पॉइंट था, उसके पीछे ड्रॉप भी था, तो ये भी हमारी वैलिड बेस थी। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने उसको भी अच्छा मूवमेंट दी। ठीक है, जितनी ड्रॉप के अंदर ये रैली के अंदर कैंडल्स होंगी उतना एक अच्छा और तकड़ी मूवमेंट उसके अंदर होगी, उतना ज्यादा हम उसको होल्ड कर सकते हैं रैली और बेस की सूरत में। ठीक है, हम देखेंगे कि अगर रैली के अंदर छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं और बेस के बाद दोबारा रैली बनती है और वो भी छोटी छोटी कैंडल्स के अंदर बनती है, तो हमने कोशिश करनी है कि जब बेस की एंट्री लेनी है वो शॉर्ट टर्म के लिए लेनी है। अगर इंपल्सिव मूव आता है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाकर ऊपर ये मार्केट नीचे जाती है, रैली या ड्रॉप बनाती है, जब हम उसके अंदर बेस पर एंट्री लेंगे तो वो ज्यादा बड़ी हम एंट्री लेंगे। यहां पर क्या हुआ, रैली बनी, एक कैंडल बनी, हमारा जो क्राइटेरिया था वो एक कैंडल का भी था लेकिन बड़ी होनी चाहिए, तो यहां पर बड़ी कैंडल बनी, कम से कम उसने 3-4 कैंडल के एरिया कवर अप कर लिया। जब इस तरह का सिनेरियो बना रैली का, उसके बाद हमने बेस देखनी थी, तो बेस भी यहां पर एक कैंडल की बनी, लेकिन उसका कलर अगेंस्ट था, तो ये काबिल कबूल थी और वैलिड थी। अगर यहां पर ग्रीन कलर की बेस बन जाती तो वो काबिल कबूल नहीं थी, वो वैलिड नहीं थी। जब बेस बनी तो उसके बाद की मूवमेंट को देखना होता है, ड्रॉप होती है या रैली बनाती है। यहां पर उसने रैली बना दी, दोबारा 2-3 कैंडल्स की रैली बनी और अच्छी और वैलिड रैली बनी। ठीक है, जब अच्छी और वैलिड दो कैंडल्स की रैली बनी तो हमने क्या किया, हमने अपने बेस एरिया को मार कर लिया इस तरह। जब हमने अपने बेस एरिया को मार कर लिया तो हमारा जो हाई है, जोन का जो हाई है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से उसके ऊपर वाले हिस्से से हमने बाई की एंट्री ली।
लिटरली, और एसएल बिल्कुल इस जोन के नीचे रखना है, ठीक है। यहाँ पर एसएल रखना है और टीपी आप इतना जो है वो एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। टीपी आपने, मैं मजीद बताता चलूँ कि टीपी आपने अपने हिसाब से, और उसका जो एसएल होता है वो आपने लाजमी ब्रेक इवन साथ साथ करते जाना है, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। अगर मजीद कोई इशू आ रहा है ट्रेडिंग के अंदर, कोई क्वेश्चन हो, कोई एनालिसिस चेक करवाना हो, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पर भी नंबर, सॉरी, यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी, टिकटॉक पर भी नंबर अवेलेबल है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।